शारदीय नवरात्र के अवसर पर नगर इटारसी के सूर्यगंज चौराहे पर भक्त साईं सेवा समिति के पंडाल में ऐसी मनोरम झांकी सजी है कि जिसे देखने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस पंडाल में जहां शिरडी के साईं बाबा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं एक साथ 12-12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी भक्तों को हो रहे हैं। देवी उपासना के पर्व शारदीय नवरात्र पर पूरे भारतवर्ष के साथ ही नगर इटारसी में भी अनेक प्रतिमा पंडाल सजे हुए हैं, जहां अब श्रद्धालु जनमानसों की भीड़ भी उमड़ रही है। आइए आज हम आपको नगर इटारसी के एक ऐसे प्रतिमा पंडाल में ये चलते हैं जो हर वर्ष अपनी विशेष आकर्षक झांकी के लिए जाना जाता है, और यहाँ नगर ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचल से भी हजारों जनमानस प्रतिदिन दर्शन करने के लिए और झांकियों का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। यह प्रतिमा पंडाल बना हुआ है शासकीय गर्ल्स स्कूल सूरजगंज में, जहां कलयुग के भगवान कहे जाने वाले शिरडी के साईं बाबा की मनोरम झांकी सजी हुई है। भक्त साईं सेवा समिति सूरजगंज के द्वारा 15वें वर्ष में शिरडी के साईं बाबा की अद्भुत झांकी सूरजगंज के इस अद्भुत पंडाल में सजाई गई है। यहाँ पंचमी तिथि पर जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनमानस आए, तो वही भक्त साईं सेवा समिति के द्वारा पंचमी तिथि पर साईं बाबा की भव्य आरती की गई। आरती का प्रारंभ भक्त साईं सेवा समिति के संचालक और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार कन्हैया गोस्वामी द्वारा सपत्निक पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस पूजा अर्चना के पश्चात पंचमी तिथि की भव्य महाआरती प्रारंभ हुई। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए, अब साईं बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। चरण प्रसन्ना कार्यक्रम कर्म चंदा उपरोक्त महाआरती में भक्त साईं सेवा समिति के सभी सेवादार पूरी श्रद्धा और तन्मयता के साथ जहां साईं बाबा की भक्ति में झूम रहे थे, वहीं आने वाले श्रद्धालु भी इसमें शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे थे। आइए अब हम आपको भक्त साईं सेवा समिति द्वारा इस 15वें वर्ष में जो झांकी सजाई गई है और जो आकर्षण का केंद्र बनी है वो बताते हैं। तो पहली झांकी तो यही है कि यहाँ शिरडी के साईं बाबा, जो कि सबका मालिक एक के नाम से जाने जाते हैं, वह देश और दुनिया को पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं। उनकी झांकी में चारों तरफ जो वृक्ष नजर आ रहे हैं वो यही है कि अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएं और देश के पर्यावरण को सुरक्षित करें। इसके अलावा जो एक विशेष झांकी इस बार से आई गई है पूरे पंडाल में, वो है 12 ज्योतिर्लिंगों की। देश के 12 ज्योतिर्लिंग जो है भगवान शिव के विशेष स्थान है, उन सभी स्थानों को अलग अलग स्वरूप में यहाँ दर्शाया गया है और उनकी महिमा भी बताई जा रही है। सोमनाथ से लेकर केदारनाथ तक पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की अलग अलग यहाँ पूजा भी की जाती है और इन्हें देखने के लिए श्रद्धालु भी उमड़ रहे हैं, क्योंकि जिस स्थान पर जैसा ज्योतिर्लिंग स्थापित है देश में, वैसा ही झांकी यहाँ पर सजाई गई है। केदारनाथ के शिवलिंग के पास केदारनाथ के पर्वत जैसी झांकी सजाई गई है, तो सोमनाथ में सागर के समान बनाया गया है। बनारस के बाबा विश्वनाथ की झांकी बनारस के समान सजाई गई है। ऐसे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को
उनके यथा स्थान के हिसाब से झांकियों में स्थापित किया गया है। भगवान महादेवाय नमः संभवाय च वयो भवा। तो गंधाई की भक्ति करो और राजनीतिक क्षेत्र में सब कामनाओं विदितम वा सर्व दक्ष जय जय कर्णादेव श्री महादेव शंभो भीमा शंकर महादेवाय श्रीनिवासाय नमः सर्व समर्पयामि। विश्वराज करे धन धान सब होय और विजय कामना पूर्ण करे। आइए अब जानते हैं भक्त साईं सेवा समिति के पुरोहित और प्रसिद्ध आचार्य पंडित मंजू व्यास से तीन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का क्या मतलब है और यह झांकी जो इतने वर्षों से यहाँ सजाई जा रही है इसका क्या महत्व है। महाराज जी फिर एक बार ये कौन सा स्थान है और यहाँ कौन सी झांकी सजी है, क्या उद्देश्य है। मेरे को साई राम सतगुरु साई की झांकी प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी साई भक्ति शक्ति के द्वारा यह बिठाई गई है। साई बाबा की झांकी यह पर्यावरण को बताने के लिए वृक्ष हमारे जीवन में कितना मूल्यभूत आधार बनते हैं। वर्षा के लिए, प्रकृति को सुंदरता के लिए हमारे जीवन में वृक्ष की बहुत ज़रूरत है। साईं बाबा ये झांकी के माध्यम से भी बता रहे हैं कि वृक्ष जीवन में कितना उपयोगी है। वृक्ष नहीं है तो जल का अभाव नहीं होगा, वातावरण शुद्ध नहीं होगा, ऑक्सीजन शुद्ध नहीं होगी। वृक्ष का होना बहुत जरूरी है। साईं बाबा ये प्रकृति के माध्यम से, ये बगिया के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हर मनुष्य को कलयुग में हर एक वृक्ष को सुरक्षित रखना है। आजकल जो वृक्ष कट रहे हैं इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। साईं भक्त कन्हैया गोस्वामी के नेतृत्व में जो दिव्य झांकी सजी हुई है उसे लेकर भक्त साईं सेवा समिति के एक और वरिष्ठ सदस्य मैट्रो टेलर बताते हैं कि ये कौन सा स्थान है और कौन सी झांकी सजी है और क्या महत्व होता है। भक्त साईं सेवा समिति द्वारा 15वें वर्ष में सूर्यगंज चौराहे पर साईं बाबा की मूर्ति दिखाई जाती है। इस साल 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ कराए जा रहे हैं, जो कि जीवन में आदमी कभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ नहीं कर सकता। ये बाबा साईं समिति द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ कराए जा रहे हैं। इस प्रकार शासकीय गर्ल्स स्कूल के पास सूरजगंज चौराहे पर भक्त साईं सेवा समिति द्वारा फिर एक बार जो शिरडी के साईं बाबा का यह पंडाल बनाया गया है और यहाँ जो पर्यावरण का संदेश देती साईं बाबा की प्रतिमा और द्वादश ज्योतिर्लिंग है, ये बेहद आकर्षण का केंद्र नगर में बने हुए हैं। भक्त साईं सेवा समिति के इस दिव्य पंडाल में मड़ रही भक्तों की भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर एक अस्थायी पुलिस चौकी भी स्थापित की गई है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।